छात्रों, जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप सभी? आई विश कि श्री राम जी की कृपा से आप सभी बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो छात्रों, इस वीडियो में मैं आपके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में से वन पथ पर नामक पद्यावतरण का अर्थ लाई हूँ। छात्रों, इस पद्यांश में जब श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी सहित अपने पिता की आज्ञा लेकर वन जाते हैं, तभी का वर्णन किया गया है, जिसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और उन्होंने तब का वर्णन किया है जब माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास प्रभु राम जी को दिया था और वो अपने घर से अयोध्यापुरी से निकलकर और वन की ओर जाते हैं, जंगल की ओर जाते हैं। तो पहली लाइन है, पुरते निकसी रघुबीर वधू धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुर मीन्स यहाँ पर अवधपुरी है और निकसी मीन्स निकली, और वधू यहाँ पर पत्नी के लिए कहा गया है। और धीर मीन्स होता है धीरज या धैर्य, मग मीन्स होता है रास्ता, और डग मीन्स होता है पैर। अर्थ है कि जब अवधपुरी को छोड़कर श्री राम जी की पत्नी माता सीता बाहर निकली तो बहुत ही धीरज से अपने दोनों पैरों को रास्ते पर रख रही हैं, अर्थात बहुत ही स्लो मोशन में, क्योंकि कभी वो जंगल के रास्ते को तो जानती नहीं थी, देखी नहीं थी, तो बहुत धीरे से अपने दोनों पैरों को रास्ते पर रख रही हैं। अगली लाइन है, झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे। झलकी मीन्स होता है निकल आए, और भरी मीन्स होता है पूरे, और भाल मीन्स होता है मस्तक पर, मतलब माथे पर। कनी यहाँ पर कड़ से लिया गया है, कड़ मतलब किसके कड़? पसीने के कड़। और पुट मीन्स होता है पूरे। मधुराधर, मधुराधर का मतलब है कोमल होंठ। सीता माता के जो होंठ हैं वो शहद के समान मीठे और कोमल हैं, अर्थात जब सीता जी अवधपुरी से बाहर निकली, मतलब वन की ओर, तो उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें निकल आईं। और धूप चूँकि तेज़ थी तो उस धूप में प्यास से उनके कोमल होंठ सूख गए। सीता जी जब अवधपुरी से बाहर निकली तो धीरे धीरे पैरों से चलते हुए रास्ते पर, और जब जंगल की ओर पहुंची तो प्यास से तेज धूप में उनके जो कोमल होंठ थे वो सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कित हैं। बूझती, बूझती का मतलब है यहाँ पूछती हैं, और केतिक मीन्स होता है कितना। पर्णकुटी का मतलब है यहाँ पर पत्तों और घास की कुटी, और कित मीन्स कहाँ है। श्री माता सीता जी जो हैं वो धूप में इतनी व्याकुल होकर प्रभु राम जी से पूछती हैं कि हम जहाँ रहने वाले हैं, मतलब हम जब यहाँ से अवधपुरी से निकल के जंगल की ओर जा रहे हैं, जहाँ हम रहेंगे वो घास फूस की झोपड़ी कहाँ है, मतलब करीहों की तो है, पर्ण कुटी करीहों की तो है, कहाँ पर है, कहाँ आप बनाएंगे उस कुटी को। सिय की लखिया तुरता पिय की अखियाँ तिचारु चली जल चुए। यहाँ पर है लखी, लख मीन्स देख कर, और आतुरता मीन्स होता है व्याकुलता, व्याकुलता या बोले पीड़ा। पिय की अखियाँ, पिय यहाँ पर श्री राम जी के लिए कहा गया है। श्री राम जी के नेत्र, श्री सीता राम जी जो हैं उनके नेत्र के लिए कहा गया। और अति मीन्स बहुत। इसका अर्थ है यहाँ पर छात्रों कि जब सीता जी की ऐसी व्याकुलता को श्री राम जी देखते हैं तो उनके नेत्रों में भी अश्रु जल भर आते हैं, मतलब आंसू आ जाते हैं, क्योंकि माता सीता इतनी नाजुक होती हैं, वह अपने पैर सदैव फूलों की पंखुड़ियों पर ही रखती थीं, और आज इन कांटों और पत्थरों में वे चल रही हैं। तो इस बात को देखकर राम जी के नेत्रों में जो होता है वो जल भर आता है, अश्रु भर आते हैं। छात्रों, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है आपका, तो आगे बढ़ते हैं। जल को गए लखन है लरिका परिखों पिय छां धरिक ठाड़े। लखन, लखन यहाँ पर
लक्ष्मण जी को कहा गया है, जो राम जी के छोटे भाई हैं, जो वन में साथ में गए हैं श्री राम जी और सीता जी के। वे जल लेने के लिए गए हैं जंगल में, प्यास के मारे सीता जी परेशान थी तो जल लेने के लिए गए हैं। तो माता सीता प्रभु राम जी से कहती हैं कि लरिका यहाँ पर पुत्र, लक्ष्मण जी को माता सीता पुत्र बताती हैं और कहती हैं कि मेरा पुत्र लक्ष्मण जो जल लेने गया है, वो जब तक जल लेकर आए तब तक हम दोनों लोग चलो पेड़ की छांव में खड़े होकर उनका इंतज़ार करते हैं। पूछी पस्यु बयारी करों अरु पाए पखरी हो भू भरी डाढ़े। पूछी पस्यु, श्री सीता माता अब प्रभु राम जी से कहती हैं कि यदि आप इस पेड़ की छांव में खड़े हो जाएं तो मैं आपके पस्यु मतलब होता है पसीना, आपके पसीने को पोंछ दूंगी और आपको ठंडी हवा कर दूंगी। अर्थात जब तक लक्ष्मण जी जल लेकर आ रहे हैं तब तक आपके मत्थे के पसीने को हम पोंछ देंगे और थोड़ा सा आपको ठंडी ठंडी हवा हाँक देंगे, कर देंगे। और आपके पैर भी जो जल गए हैं इस रेत में, भूभर मन से होता है रेत में, जो जल गए हैं, गर्म हो गए हैं, उसको मैं शीतल जल से धुल दूंगी। अगला है तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु राम जी जब छोह में बैठते हैं, मतलब जो छाँव होता है, छाँव मतलब पेड़ की छाँव होता है, उसमें जब बैठते हैं तो यह देखते हैं कि माता सीता के पैरों में भी कांटे चुभ गए हैं। जंगल इतना घनघोर होता है, पैर में चरण पादुका भी नहीं होती है, तो देखते हैं कि उनके पैरों में भी कांटे चुभ गए हैं। तो माता सीता के पैरों के कांटों को वे निकालने लगते हैं अपने हाथों से। विलम्ब लोग कंटक काढ़े, जो उनके पैर में कंटक होते हैं, कांटे चुभे होते हैं, बिना विलम्ब के, बिना देर किए बैठाल कर और फिर निकालने लगते हैं। अगला है जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनि बार बिलोचन बाढ़े। नाह मीन्स होता है अपने पति के, मतलब श्री राम जी के, और नेह मीन्स होता है प्रेम, लख्यो मीन्स होता है देखकर, और बारी मीन्स भर आए। अर्थात जब माता सीता अपने पति के इतने प्रेम और स्नेह को देखती हैं तो उनके आँखों में आंसू भर आते हैं। जब श्री राम जी उनके पैरों के कांटे निकालते हैं तो यह देखकर माता सीता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि प्रेम कितना है यहाँ पर मेरे लिए श्री राम जी के मन में। तो छात्रों, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि प्रत्येक लाइन में एक ही शब्द, एक ही अक्षर जो है वो बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगली लाइन है रानी मैं जानी अजानी महापविपान हूँ तो कठोर ही है। अजानी मीन्स होता है अमूढ़, अज्ञानी। अज्ञानी किसके लिए कहा गया है? रानी किसको? कैकई को कहा गया है। यहाँ पर कैकई रानी के लिए अमूढ़ कहा गया है, अज्ञानी कहा गया है। और पवि मीन्स होता है पत्थर, जो पत्थर के समान कठोर हैं रानी कैकई। और इसमें जंगल की एक सखी जो है, जो जंगल में जब सीता और राम जी और लक्ष्मण जी जब जाते हैं तो वहाँ पर एक सखी मिलती है। वो क्या कहती है? वो अपने घर पर बात करती हुई कहती है कि जो रानी कैकई है उनका हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गया है। मतलब वो इतनी ज़्यादा कठोर कैसे हो सकती हैं कि अपने इतने सुंदर और इतने सुकुमार पुत्र को घर से बाहर निकाल दें। राजहूँ काज अकाज न जान्यो कहोती की जिन कान कियो है। राजो यहाँ पर राजा दशरथ के लिए कहा गया है। और काज अकाज मीन्स होता है मतलब हानि न, अपने जो काम काज हैं उसकी हानि न जानो। मतलब अर्थात जो राजा दशरथ हैं उन्हें भी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसी पत्नी के शब्दों के लिए अपने इतने सुकुमार, इतने कोमल पुत्रों को बाहर निकाल दिया। मतलब उनकी बातों को अपने कानों से सुना, इसीलिए राजा दशरथ को यहाँ पर भी अकाजी कहा गया है कि मतलब वो भी अमूढ़ हैं, वो भी अज्ञान थे जिन्होंने ऐसी पत्नी के लिए अपने पुत्र को बाहर निकाल दिया।
फिर अगली लाइन है, ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। और फिर वो सखी कहती है कि ऐसी सुंदर रूप और प्रतिभावान बालकों से बिछड़कर इनके राज्य के जो प्रेमी जन हैं, जो इनसे प्रेम करते हैं, वे जीवित कैसे रह रहे होंगे। अर्थात अब यहाँ पर अवधपुरी के जो लोग थे, प्रजा थी, उनकी बात हो रही है कि वे कैसे जीवित होंगे इनके बिना। अगली लाइन है, आँखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमिके बनवास दिया है। जोग मीन्स होता है योग्य, और सखीबे रखने के, अर्थात ये सुकुमार तो अपनी अपनी आँखों में रखने के, बसाने के काबिल हैं, बसाने के योग्य हैं, फिर भी इन मनोहर और स्वर्णिम आभा वाले किशोर को बनवास किसने दे दिया है। वो जो महिला होती है, जो वन में रहती है, जंगल के आसपास जिनका गांव होता है, वे जब उन लोगों को देखती हैं, इतने कोमल, इतने प्रतिभावान, इतने सुकुमार बालकों को, किशोरों को देखती हैं, तो कहती हैं कि ये तो अपनी आँखों में पुतली बनाकर रखने वाले हैं, इतने सुंदर हैं, फिर इनको बनवास किसने दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और भक्ति रस है। अगली लाइन है, शीस जटा और बाह विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। शीस, शीस मीन्स होता है मस्तक पर, और उर मीन्स होता है उर मतलब और बाहु मीन्स भुजाएं। अर्थात वन की जो स्त्रियां हैं वो सीता जी से पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि जिसके सिर पर जटा है, मतलब जूड़ा जो बांधे हैं, और भुजाओं में इतना बल है, मतलब यहाँ उपमा श्री राम जी के हैं लिए हैं कि राम सर पे जटा बांधे हैं और भुजाओं में उनके इतना बल है, और बिलोचन लाल अर्थात लाल लाल आँखों वाले, तिरछी सी भौहें वाले, तिरछी उनकी भौहें और आँखें लाल हैं। फिर आगे लाइन में है, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मारग में सुठी सो हैं। सरासन का मतलब यहाँ पर है तरकस, और सुठी मीन्स होता है सुंदर। अर्थात कि वह सखी पूछती है कि जिसके तरकस में नाना प्रकार के बाण भरे हैं, अनेक अनेक प्रकार के बाण भरे हैं, इतने शक्तिशाली, इस वन में इतने सुंदर दिखते हुए प्रतीत होते हैं। किस तरह, तूने सरासन बान धरे तुलसी बन मारग में सुठी सो हैं। मतलब वन में वो इतने ओजवान हैं, इतने तेजवान हैं कि वो यहाँ पर जंगल में भी ऐसे टहल रहे हैं जैसे कोई सुंदर सा मृग हो, जिनके तरकस में इतने अच्छे अच्छे बाण भरे हैं, इतने सुंदर सुंदर। अगली लाइन है, सादर बार ही बार सुभाए चितय तुम व्यो हमरो मन मोह है। सादर मीन्स होता है विनम्रता से, और फिर आगे सुभाए चितय मतलब देखती हैं, वे गांव की जो स्त्रियां हैं सीता माता से कहती हैं कि जो इनका स्वभाव है वो हमारे मन को मोह रहा है। इतने अच्छे स्वभाव के हैं, इतने कोमल स्वभाव के हैं कि हमारा मन भी इनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। अगला है, पूछती ग्राम बधू सिंह सो कहो सांवर से सखी रावर को हैं। वे स्त्रियां जो हैं पूछती हैं कि ये सांवरे से जो बड़े तेज वाले हैं, जो किशोर हैं, वो आपके कौन हैं। माता सीता से अब स्त्रियां पूछती हैं कि ये जो किशोर और इतने आभावान, इतने सुंदर हैं, तेज वाले हैं, वो कौन हैं आपके। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जान की जानी भली। अब जो माता सीता हैं, उन स्त्रियों के, जो वन की स्त्रियां होती हैं, उनके अमृत के समान मधुर वचनों को सुनती हैं। ये बात उनको बड़ी अच्छी लगती है, उनके कान में जैसे अमृत घुल जाता है और वचनों को सुनती हैं। तो माता सीता इतनी तो सयानी हैं जो जानकर उनके भावों को, मतलब सुनकर उनके भावों को पढ़ लेती हैं। ये बात जब वो सुनती हैं तो उनके भावों को पढ़ लेती हैं कि ये क्या कहना चाह रही हैं। तिरछे करी नैन दिसैन तिन्ह समुझाई कछु मुस्काई चली। और जो माता सीता हैं
वो अपनी तिरछी नैनों से प्रभु राम को निरखते हुए, उन्हें देखते हुए मुस्कुरा कर चल देती हैं वहाँ से। अगली लाइन है, तुलसी ते ही अवसर सो है सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं अपने इष्ट के लिए, क्या कह रहे हैं कि जो ये स्त्रियां हैं वन की, वो भी राम जी के मुखार बिंदु और स्वर्णिम पौरुष को देखकर लाभ ले रही हैं। मतलब यहाँ भी जो उनके भक्त जन हैं, जो संत जन हैं, वो भी उनको देखकर लाभ पा रहे हैं, अपने नेत्रों को भी पवित्र कर रहे हैं। आखिरी लाइन है, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। अनुराग मीन्स होता है प्रेम से भरी, और तड़ाग मीन्स होता है तालाब। मतलब गोस्वामी जी कहते हैं कि वे सभी स्त्रियां इस प्रकार एकटक होकर प्रभु राम को निरख रही हैं, जैसे कि प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य निकल आए हों। तालाब में जब सूर्य निकलता है तो तालाब में उसकी छाया पड़ती है, तो इसीलिए उपमा कर रहे हैं। किसकी उपमा कर रहे हैं? राम की उपमा सूर्य से कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे प्रेम रूपी तालाब में, प्रेम किसका? जो वहाँ पर स्त्रियां हैं उनका प्रेम, और राम रूपी सूर्य, मतलब राम जो जंगल में आ गए हैं, तो ऐसे लगता है कि प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य निकल आए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और श्रृंगार और भक्ति दोनों रस का समावेश किया गया है। श्रृंगार रस मतलब उनकी सुंदरता का वर्णन, और भक्ति रस जो औरतें हैं, वन की स्त्रियां हैं, वो सब प्रभु राम की भक्ति करती हैं, इसीलिए इसमें भक्ति रस का समावेश है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर लेसन भी समाप्त होता है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि आपको ये पाठ पूरा समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और भी छात्रों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस पाठ के अर्थ को अच्छी तरह से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट लेसन की जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू अगेन।